पिताजी की मौत के बाद मैं माँ के साथ सोने लगी, मगर जैसे ही रात के 2 बजते माँ जूस लेने के लिए बाहर भेज देती थी और मैं जब जूस लेकर वापस आती थी तो माँ का कमरा बंद होता था। मैं बाहर आंगन में ही सो जाया करती थी। एक रात नाटक करके मैं पहले ही माँ के कमरे में छिप गई थी। माँ ने चुपके से अलमारी का दरवाजा खोला, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब वहाँ मैंने देखा कि आज भी मैं अपने क्लास में सोती ही रहती थी। बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही मेरे टीचर क्लास में आकर कुछ पढ़ाने लगती तो मेरा एकदम से नींद के झटके आना शुरू हो जाते थे। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं ना सोऊं, मगर मैं सो जाती थी। अब मेरी टीचर ने भी यह बात नोट करनी शुरू कर दी थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी वह उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हें क्या परेशानी है, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती हो। टीचर के सवाल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, टीचर मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे क्लास में नींद नहीं आए, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी आंख लग जाती है। टीचर ने कहा कि तुम्हारे घर पर कोई परेशानी नहीं है ना। मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मगर मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में किसी चीज का, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। टीचर ने अपना सर हिला दिया और कहा कि ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि क्लास में तुम्हें सोना नहीं है। मैंने भी टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर मैं अपने वादे को पूरी नहीं कर पाई। अगले दिन फिर से सो गई। अब तो मजबूर होकर मेरी टीचर मुझे सजा दी, मगर मैं क्या करती। नींद पर तो किसी का कोई जोर नहीं होता है। कहते कि नींद तो खुली पर भी आ जाती है। मेरा भी इसी समय इसी हाल था। आज मैं फिर से क्लास में सो गई तो मेरे टीचर ने कहा कि तुम कल अपनी माँ को स्कूल में लेकर आना। यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि माँ ना जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करे। अपनी टीचर का मैसेज भी माँ को देना जरूरी था। मैंने कहा, माँ आपको टीचर ने स्कूल में बुलाया है। मेरी बात सुनते ही माँ के माथे पर शिकन पड़ गई। वह कहने लगी, क्या बात है, क्या हुआ सीमा, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की है ना। मैंने भी अपना नाम में सिर हिला दिया। माँ अभी भी मुझ पर शक की नजरों से देख रही। वह कहने लगी कि फिर तुमने ऐसा कुछ किया है कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई है, तो जरूर किया होगा। मैं माँ से कहने लगी कि माँ मुझे कुछ नहीं जानती, टीचर ने आपको क्यों बुलाया। हालांकि मैं सब कुछ जानती थी, सब कुछ मेरे को मालूम था। टीचर ने माँ को इसलिए बुलाया था कि उन्हें पता चल सके मैं स्कूल में सोती रहती हूँ, लेकिन उस समय अपनी माँ के सामने अनजान बन गई थी। माँ कहने लगी, सीमा तुम तो जानती हो ना मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर पा रही हूँ। अगर मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे स्कूल के चक्कर लगाने लग जाऊँ तो फिर हम कहाँ से जाएंगे। तुम अपनी टीचर के कहना, मेरी माँ बीमार है, वो स्कूल नहीं आ सकती। आपको जो भी कहना है आप मुझसे कह दे, मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दूंगी और फिर तुम कल आकर मुझे सब कुछ बता देना। मैंने सर हिला दिया था। मुझे खुशी हुई थी कि माँ स्कूल नहीं जा रही है। अगले दिन जब टीचर ने पूछा कि तुम्हारी माँ स्कूल क्यों नहीं आई है, तो मैंने टीचर से कह दिया कि मेरी माँ बीमार थी। टीचर ने कहा कि जैसे भी हो तुम भी अपनी माँ को कल जरूर स्कूल लेकर आना। उन्हें कहना कि वह एक बार आकर मुझसे जरूर मिले, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी। आज फिर मैंने घर जाकर मम्मी को टीचर का मैसेज दे दिया, मगर माँ ने फिर से कोई बहाना बना दिया। यह बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुँच गई थी। उन्होंने मुझसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगे कि सीमा तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। अब मुझे बताओ कि तुम 8 क्लास में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से शिकायतें आने लगी। जब तुमसे कहा जाता है कि अपनी माँ को स्कूल लेकर आओ तो वो भी तुम नहीं लेकर आते हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। मैम मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ लोगों के घर में जाकर काम करती ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सके, इसीलिए वो स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें काम की छुट्टी नहीं मिलती। अगर वो ऐसे ही मालिक से इजाजत लेकर बगैर छुट्टी कर लेती तो वो उन्हें काम से निकाल देगी। मैडम कहने लगी, अच्छी ठीक है, चलो तुम्हारी माँ नहीं आ पाती तो समझ लो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ क्या परेशानी है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या, कोई बात है क्या जिसकी वजह से तुम ठीक से नहीं सो पाती हो, क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं रह पाता है। मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या बात है, मुझे आजकल बहुत नींद आती है, जबकि मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मुझे जागती रहूं। मैडम ने सर हिला दिया और फिर से कहने लगी, अच्छा मुझे यह बताओ तुम घर जाकर क्या क्या करती हो। मैं बोली कि मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ, उसके बाद से मेरी माँ घरों से काम करके वापस आती है और मुझे नींद से जगाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती है। उसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9 बजे ही सो जाती हूँ। मैडम ने सर हिलाया, फिर कहने लगी, अच्छा रात में कितनी बार उठती हो। तब मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई और मैं बोली, मैडम मेरी माँ तो रात को उठाकर जूस लेने के लिए कहती है। मैडम ने
हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैडम ने कहा कि आपकी माँ को इस टाइम जूस का की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। मेरा तो बिल्कुल दिमाग खाली था क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पहर बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी। जब माँ मुझे उठा देती, नींद की हालत में जूस लेकर आती तो माँ का कमरा बंद था। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मुझ पर भी नींद सवार थी, इसलिए मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी इसके बारे में अपनी माँ से कोई सवाल किया। मैंने जल्दी से मैडम से कहा कि असल में मेरी माँ का तबीयत खराब होता है, उन्हें अचानक ही भूख लग जाती, इसलिए मैंने उनके लिए जूस ले जाती हूँ। मैडम ने कहा कि इन चीज़ों का कोई मतलब तो होगा, अपनी माँ से कहना कि बिस्कुट वगैरह खा लिया करे। मैंने जल्दी से कहा कि मैडम इस बात का हल मैं जरूर निकालूंगी, आप बेफिक्र रहिए। मैंने मैडम से वादा किया और अपनी क्लास में आ गई। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरा दिमाग माँ की तरफ लग चुका था कि मुझे रात को जूस क्यों मांगती, ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं घर गई तो माँ अपनी सोच में गुम हुई बैठी हुई थी। मुझसे यह भी नहीं पूछा कि आज तेरी स्कूल कैसी गई, तुम्हारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। मैं खुद ही माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ आज मेरी टीचर मुझसे कुछ पूछ रही थी कि हर रोज तुम क्लास में क्यों सो जाती हो, क्या बात है, तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती है। माँ ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा था। मैं बोली, मैंने टीचर से कह दिया है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मुझे खाने वाले जानवरों की नजर से देखा, जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी है। माँ कहने लगी, क्यों तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती है। मैंने बोली, माँ अब हर रात मुँह से जूस मांगवाने भेज देती हो तो मैं जग जाती हूँ, इसी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। यह बात सुनकर माँ मुझे घूरने लगी, कहने लगी, अरे इतना काम बोझ लगता है तो मत करो, एक गिलास जूस ही लाना होता है ना फ्रिज से, इतनी में तुम इतना बड़ा तमाशा बना लिया। परेशान हो गई, माँ की तरफ देखी। माँ ने कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मैंने यह सोचा कि मैं मोहल्ले में घर लूंगी, तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। उनसे कहने लगी कि माँ हमारा तो खर्चा मुश्किल से पूरा हो पाता है, इन हालातों में आप नया घर कहाँ से लेंगी। माँ कहने लगी, ये तुम्हारा दर्द नहीं है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इतना कहकर उठकर किचन में चली गई और मेरे दिमाग का ख्याल आया कि जब मेरे पिताजी जिंदा थे तब भी माँ पिताजी से अक्सर जिद किया करती थी कि मैं इसे मोहल्ले में नहीं रहना चाहती, तुम्हें किसी दूसरे मोहल्ले में लेकर चलो। मगर पिताजी हमेशा यही कहते थे कि तनख्वाह इतनी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ले सकूं। मेरे पिताजी बैंक में जॉब करते थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उसके बाद भी वह नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करती थी, फिर वह कैसे एक नया घर ले सकती है। यह बातें मेरे लिए बहुत अजीब सी थी। मेरी दिमाग बहुत तेज चल रहा था, जैसे कि मैं एक ही पल में बड़ी हो गई थी। अब मैं हर चीज को बहुत गौर से देखने लगी थी, हर बात समझने की कोशिश करने लगी थी। आज भी माँ ने मुझे नींद से उठा दिया। मैंने पूरी कोशिश की आज जल्दी से जल्दी जूस लेकर कमरे में वापस जाऊं ताकि मुझे बाहर ना सोना पड़े। किस्मत की खराब, जब मैं वापस लौटी तो माँ के कमरे अंदर से कुंडी लगा हुआ था। जब सुबह हुई तो मैंने माँ से कहा कि आपने मुझसे रोज रात को जूस मंगाया था, वो आपने कब पिया। माँ ने मैंने गुस्से वाली नजरों से देखकर बोली कि आजकल तुम बहुत सवाल जवाब करने लगी हो। मैंने बोली, माँ मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे, क्योंकि जब मैं जूस लेकर आई तो आपके कमरे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी और मैं इंतजार करते करते बाहर दरवाजे पर सो गई। कहीं आपका जूस बिली तो नहीं ना पी गई, मैं इसलिए पूछ ली। माँ ने हंस लेकर कहने लगी, पागल, मैं वो कड़ी इसलिए लगाई थी कि मैं कपड़े बदल रही थी, तुम आकर एकदम से दरवाजा खोल ना दो। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कपड़े बदल लिए। कपड़े बदल कर जब मैंने दरवाजा खोला तो तुम दरवाजे पर ही सोई हुई थी। मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर रात को लेटा दिया और खुद जूस पीकर तुम्हें पता न चला कि तुम्हें पता है ना, रात को मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे जूस पीने की जरूरत पड़ जाती है और गर्मी भी लगने लगती है क्योंकि हमारे पास एसी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी एसी लगवा लूंगी। वहाँ नाजा की वैसी बातें करती थी, मुझे एसी लेना है, मुझे नया घर लेना है, मुझे ये चीज लेना है, मुझे वो चीज लेना है। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो माँ ने मुझे परेशान देकर पूछने लगी, क्या हुआ, आखिर तुम क्यों परेशान हो। मैं कहने लगी कि मेरी माँ क्लास में काम के लिए लैपटॉप की जरूरत है, क्लास की सभी लड़कियों के पास लैपटॉप है, मगर मैं लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला। आपको चाहिए था कि मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल देती जहाँ पर इस चीजों का जरूरत नहीं होती। माँ घर से बाहर चली गई। शाम को जब मेरी माँ ने मुझे आकर उठाया और कहने लगी कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि आखिर माँ के पास मेरे लिए कौन सा सरप्राइज होगा। आंखें मलते हुए बाहर निकल गई थी। सामने देखी टेबल पर एक बिल्कुल नए डिब्बे बंद लैपटॉप रखा हुआ था। ये लैपटॉप देखकर मेरी नींद उड़ गई थी। मैंने माँ से पूछा कि आपके पास इतने रुपए कहाँ से। तो माँ कहने लगी, आम खाना पेड़ की गुठलियाँ क्यों गिनती हो, जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ ना, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लैपटॉप देखकर इतनी खुश हो गई कि जब मैं अपनी दोस्त के घर गई तो मेरा लैपटॉप देखकर दंग रह गई। कहने लगी कि यह देखो माँ, लैपटॉप जिसके बारे में मैं कह रही थी, मुझे दिलवा दो, लेकिन बाबा ने मेरे लिए गंदा लैपटॉप लेकर उठा कर आए, मुझे ये तो कंपनी की ही लैपटॉप चाहिए। पड़ोसन वाली आंटी यानी मेरी दोस्त की माँ आकर मेरा लैपटॉप देखने लगी।
लगी, कहने लगी कि सच में लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। मुझसे पूछने लगी यह लैपटॉप कहाँ से उठा कर लाई है और किसका है। मैं बोली मेरा है और किसका होगा, आज ही मेरे लिए माँ ने लेकर आई है। आंटी ने मेरी तरफ हैरत से देखा और कहने लगी कि तुम्हारे मम्मी के पास इतना पैसे कहाँ से आए कि लैपटॉप खरीदी। मैं कहने लगी आंटी आप तो जानती है मेरी माँ घर घर जाकर काम करती, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने मालिक से पैसे ले लिए होंगे। वो हंसने लगे और कहने लगी कि अच्छा मेरा पति तो अच्छा भला कमाता था, मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसा महंगा लैपटॉप दिला सके। और फिर तुम मुझे एक बात बता, तुम्हारी माँ सारा दिन घर से नहीं निकलती, फिर कौन सा काम करती है, क्या करती है, घर में कोई सेंटर खुल रखा है। मैं आंटी की बातें सुनकर बोली नहीं नहीं आंटी, माँ काम करती है, वो बड़ी बड़ी हवेली में काम करने जाती है। वह कहने लगी तुम झूठ कह रही हो और जाकर बोलना हम मोहल्ले वाले सुबह से तुम्हारी माँ को देखती है, वो अपने घर पे ही रहती है और फिर रात को एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर तुम्हें घर के पास रुक जाती है। मोहल्ले वाले ने इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज है। मैंने तो यह तक सुना है कि इन लोगों ने ठान लिया है कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ को मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ पर तुम लोग का हरकतें नहीं होने देंगी। बेटी तुम भी हमारे घर नहीं आया करो, क्योंकि मोहल्ले वाले अगर हमको भी देख ले तो हमारा जीना हराम कर देंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंटी ये कैसी बात कर रही है। आंटी कहने लगी अब तुम इतनी भी छोटी नहीं हो, 8वीं क्लास में पढ़ती हो। 8वीं क्लास की लड़कियां शादी कर अपने ससुराल चली जाती है। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी मिली हुई हो, इसीलिए इतना महंगा लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई है। अगर तुम शरीफ होती तो तुम इस लैपटॉप को देखकर अपनी माँ से सवाल जवाब करती, आखिर उनके पास इतना पैसे कहाँ से आए, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपने माँ के कंधे के बराबर की हिस्सेदार हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं लैपटॉप उठाकर अपने घर वापस आ गई। आंटी ने जो बातें कही थी वो बहुत बुरी थी। उन्होंने मेरे और मेरे माँ के चरित्र पर उंगली उठाई थी। यह हमारे लिए धंधे और शब्द इस्तेमाल किया था जो कि मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने जब मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगी क्या हुआ, तुम्हें इतनी उदास क्यों हो। तो मैंने बोली माँ पड़ोसन वाली आंटी ने मुझसे पूछ रही थी तुम्हारे माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने इतना महंगा लैपटॉप खरीद लिया। मैंने कहा कि तुम उन लोगों की बातों के दिल पर मत लो, असल में मिर्ची तो उन्हें तब लगी जब मैं नई गाड़ी लूंगी और फिर देखना इन लोगों के कैसे चेहरे उतरते हैं। और ये बात सुनकर तो ज्यादा परेशानी हो गई कि आखिर माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब आंटी की बातें मेरे दिमाग में घुस रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था कहीं वो जो कह रही थी वो सच तो नहीं है ना, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी माँ के चरित्र में कोई खराबी है। कर मैंने भी सोच लिया था कि अब दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। रात को फिर से माँ ने मुझे नींद से उठाकर जूस मांगा, जूस लेकर आई। फिर मेरी आंख लग गई। आज तो जो राज मालूम करना चाहती थी वो मैं पता नहीं कर पाई, लेकिन हर हाल में सच्चाई को जानना चाहती थी। इसलिए मैंने बहाना बनाया कि आज मेरी तबीयत खराब में स्कूल नहीं जाना चाहती। यह बहाना इसलिए बनाया था कि मैंने देखना चाहती कि मेरी माँ काम पर जाती है भी है या नहीं। माँ ने जब मेरी बातों को सुनी तो घबराई, कहने लगी कि दवाइयाँ खा लो और स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान न हो जाए। मैं बोली माँ आज मुझमें बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं स्कूल जा पाऊँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँ। माँ कहने लगी कि ठीक है आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं भी काम से छुट्टी लेकर घर पे ही रहती हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जा सकती ना माँ। मैंने बोली माँ फिक्र मत कीजिए, आप आराम से काम पर जाइए, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। माँ कहने लगी नहीं नहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तुम बीमार हो और काम करती रहूँ, इस हालत में छोड़कर जाऊंगी तो मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं आएगी। तुम जानती हो ना तुम्हारे पिता जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। मैंने सर हिला दिया, मेरी दाल नहीं गलनी थी। माँ ने मुझे उनका राज मालूम करने नहीं दिया था। आज वह सारा दिन घर पर ही थी और मेरा ख्याल रखती रही। वह मुझसे कहती थी कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आते हैं, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया और बोली कि ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अब मुझे रात के बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि रात को जिस समय माँ मुझे जूस लेने भेजती थी तभी मैं सब कुछ मालूम कर सकती थी। रात को मैं जब नींद में सोई हुई थी तब माँ ने मुझे उठाया और कहने लगी कि मेरे लिए फ्री से जूस लेकर आ जाओ। मैं बोली ठीक है माँ लेकर आती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे के दरवाजे निकल गई थी। उसी समय का बात मैं चली गई थी और मैं जल्दी से दोबारा से कमरे में जाकर छुप गई थी। माँ को नहीं पता था कि मैं उन्हें चकमा देकर वापस अपने कमरे में आ गई। जब माँ बाथरूम में बाहर निकली तो जल्दी से कमरे के दरवाजा को कुंडी लगा दी थी और फिर उन्होंने किया। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। माँ ने कमरे की खिड़की को खोल दिया था और किसी को इशारा करके कमरे में बुलाने लगी। यह बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। इससे पहले कि मैं उनके कुछ कहती तभी मैं कमरे में एक आदमी आ गया। उसने खुद को सर से पैर तक काली चादर से छुपा हुआ था। मैंने उसको देखकर कहने लगी अच्छा हुआ तुम आ गए, बड़ी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मैंने सीमा को कमरे से बाहर भेज दिया। अब तुम्हारे जाने के बाद ही मैं उसे उठा लाऊंगी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे दे दो। अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेना चाहती हूँ। उसे बहुत ही गरीबी में गुजारे। अब मैं उसे हर तरह की खुशी
तजिया देना चाहती हूँ। अभी तक उस आदमी ने अपने सर से चादर नहीं उतारी थी। मैं एकदम से खड़ी हो गई और बोली, माँ आप यह क्या कर रही है? आप मेरे बाप के साथ धोखेबाजी कर रही है। मैं भूखी मर जाती पर आपसे कोई शिकायत नहीं करती। मुझे नए कपड़े और जूते की कोई जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप ऐसा करेंगी। आपने ये सब क्यों किया? आपने गैर मर्द को हमारे घर बुला लिया। इसका मतलब जो मोहल्ले वाले जो कह रहे थे वो सब ठीक था। कल भी मुझे आंटी ने कहा था कि रात के समय तुम्हारे घर के पास काली गाड़ी आकर रुक जाती है और उसमें से कोई आदमी निकलकर तुम्हारे घर जाता है। मोहल्ले के सब लोग हमारे खिलाफ, वो हमें मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं। आपने ये सब क्यों किया? किसी से मिलने के काबिल भी नहीं छोड़ा आपने हमें। इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा कि आपके पास कोई दूसरा ठिकाना है? बताइए मुझे, हम कहाँ जाएंगे? उसी समय आदमी ने अपने सर से चादर उतार दी थी। इस आदमी को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई और नहीं था बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसका देहांत हो चुका था, जिसकी अभी अर्थी मैंने खुद देखी थी। मैं बोली, पिताजी आप यहाँ कैसे? पिताजी कहने लगे कि बेटी तुम्हारा बाप अभी मारा नहीं था, वह जिंदा है। लेकिन तुम यही समझती हो ना कि मैं जिंदा कैसे हो गया? मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। खुद को एक घर में बंद रखा रात के समय इसलिए निकलता हूँ कि कोई मुझे देख ना ले। और मैं फिर तुमसे भी अपने जिंदा होने का खबर छुपाया इसलिए ताकि तुम ना समझो नादानो, कहे तुम किसी से बता ना दो। अगर तुम बता दो किसी तो हम तीनों जेल के सलाखों रह जाएंगे। इसी वजह से मैं तुम लोगों के लाख जाने के बावजूद भी नहीं मिल सका। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मुझे अपने पिता से नफरत सी होने लगी थी। मैं बोली, पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सर पर उसके पिता का साया कितना जरूरी होता है। क्या आप भूल गए? मैं हर रोज आपके लिए कितना रोती रहती थी और आपको याद करती थी। मैं आपको भुला नहीं पा रही थी। और दोस्तों इसी तरह से तीनों माँ बेटी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों आपको पता ही है कि बाप के ना होने का दुख दर्द कितना होता है। दोस्तों मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कहानी का वीडियो देखना था, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, जाकर चेकआउट कीजिए। ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन जाकर चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।